नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन के फर्मेंटेशन की क्या इम्पोर्टेंस होती है। अगर हम बात करें तो फर्मेंटेशन जो है ये एक प्रोसेस का नाम है। यानी इसके ज़रिए अगर हम बात करें जो ब्रेड्स वगैरह बेकरी प्रोडक्ट्स या ब्रूइंग इंडस्ट्री जो है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। यानी कि जितने भी हमारे पास बेकरी प्रोडक्ट्स आती हैं या ब्रेड वगैरह हम यूज़ करते हैं, ये सारी की सारी फर्मेंटेशन के प्रोसेस के ज़रिए ही आगे आती हैं। इस तरह अगर हम बात करें तो अगर अर्ली हिस्ट्री की बात करें, अर्ली हिस्ट्री की, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि इम्पोर्टेंस जो फर्मेंटेशन का सारा प्रोसेस है वो किस तरह से होता है, तो इसमें हम बात कर रहे थे कि अर्ली हिस्ट्री की अगर हम बात करें यानी कि अर्ली हिस्ट्री में जाएं तो अर्ली हिस्ट्री में अगर देखें तो बहुत से ऐसे यानी कि ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया वगैरह की अगर हम बात करते हैं तब लेस सप्लाई मौजूद थी ऑक्सीजन की इतनी एफिशिएंट सप्लाई मौजूद नहीं थी। तो बैक्टीरियाज वगैरह ने फिर अपने आप को उस तरीके से ढाल लिया, उस तरीके से बना लिया अपने आप को, अपना मैकेनिज़्म उस तरीके से बना लिया कि ये लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेते थे। यानी कि अगर ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा सप्लाई ना हो तब भी बैक्टीरिया वगैरह अपने आप को सर्वाइव कर लेते थे। तो ये जो बैक्टीरिया वगैरह उस वक्त जो रिस्पिरेशन परफॉर्म करते थे वो होती थी एनएरोबिक रिस्पिरेशन, और आज भी इनमें यही मैकेनिज्म है जो एनएरोबिक रिस्पिरेशन का है। तो अगर हम एनारोबिक रिस्पिरेशन की बात करें तो हमें पता है कि ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में परफॉर्म होती है। अगर हम अब की बात करें तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास अब फ्रीली सप्लाई मौजूद है ऑक्सीजन की। यानी कि एयर है तो एयर में फ्रीली सप्लाई मौजूद है ऑक्सीजन की। तो फ्रीली सप्लाई ऑक्सीजन की मौजूद होने की वजह से जो हमारे पास अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी ह्यूमन बींग्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं वो परफॉर्म करते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन के, जो ऐसे रिस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। अब अगर हम बात करें तो एन एरोबिक रिस्पिरेशन वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रखते हैं। यानी कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस में बैक्टीरिया, यीस्ट वगैरह का, फंजाई वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया जो हैं तो ये भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस में यूज़ होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया वगैरह, लाइक चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, योगर्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ऐसे बैक्टीरिया जो कि मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं योगर्ट में या चीज़ बना देते हैं। तो ये जो सारा का सारा प्रोसेस है ये बैक्टीरिया यूज़ होते हैं फर्मेंटेशन में। इसी तरह अगर हम बात करें यीस्ट की तो यीस्ट भी यूज़ होती है फर्मेंटेशन में। लाइक यीस्ट जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रूइंग इंडस्ट्री में, ठीक है, बेकरी प्रोडक्ट्स की यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए फर्मेंटेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है जिसमें इस्तेमाल किया जाता है यीस्ट का। इसी तरह अगर हम बात करें तो सोया सॉस की अगर हम बात करें, सोया सॉस जो होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक फंगस का जिसे कहते हैं एस्परजिलस। एस्परजिलस एक फंगस की टाइप है और इसका हम इस्तेमाल करते हैं सोया सॉस की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सो अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंस की, जो फर्मेंटेशन है इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, नहायत ज़रूरी है ये फर्मेंटेशन। तो हम इससे आर्टिफिशियल फूड प्रोड्यूस करते हैं लाइक ब्रेड वगैरह। अगर हम बात करें ब्रेड की, जो हम डिफरेंट डिफरेंट वेज में इस्तेमाल करते हैं ब्रेड, तो ये ब्रेड भी यीस्ट के ज़रिए ही प्रोड्यूस होती है और उसमें भी फर्मेंटेशन का ही प्रोसेस होता है। विदाउट फर्मेंटेशन हम उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही इस्तेमाल करते हैं। लाइक जैसे हम कुछ बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर लेते हैं, कहीं पे यीस्ट वगैरह का, फंगस का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, थैंक्स।